बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है एलियन फंक्शन के हवाले से। एल ई एन जो है ये लेंथ की शॉर्टेंड फॉर्म है। लेंथ की शॉर्टेंड जो फॉर्म है वो एल ई एन फंक्शन है यहाँ पर। अब आप यहाँ पे देखो कि जो एल ई एन है ये क्या कहता है कि इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेंथ। len function is used to return number of characters in x dollar। x dollar यानी string variable x। x dollar is any string expression or a string variable, non-printing character and blank spaces are counted in number of characters। जैसा कि आपको पता है कि जो ब्लैंक स्पेस होती है, जो स्पेस है वो, या कोई भी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जैसे कि टैब हो गया, या जैसे कि आपके पास रिटर्न कैरेज रिटर्न हो गया, तो ये सारे के सारे जो हैं आपके, ये क्या हैं, ये आपके नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं। तो ये भी एक कैरेक्टर कंसिडर होते हैं, तो ये भी स्पेस लेते हैं, ये 1 बाइट कवर करते हैं मेमोरी के अंदर, तो इसको भी वो काउंटिंग में लेके आएगा। यानी लेन फंक्शन जो है, एलियन फंक्शन, ये क्या करेगा, लेंथ बताएगा एक दी गई स्ट्रिंग की कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इट रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग। ठीक है, दी गई जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर से ये आपको बताएगा कि इसके नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एलियन फंक्शन और एक्स डॉलर फंक्शन आपके पास गिवन है। यहाँ पे एग्जांपल है जी आपके पास 10 लाइन नंबर के ऊपर, एक्स डॉलर इज इक्वल टू पाकिस्तान। यानी यहाँ पे जो पाकिस्तान एक स्ट्रिंग है, ये आपने एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है और 20 के ऊपर आप उसको प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट एलियन और एक्स डॉलर डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखा जा सकता है इसके अंदर, लेकिन फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा आपको लिखना होगा यहाँ पे। इट्स बेटर कि आप उसको सबसे पहले जो स्ट्रिंग है वो किसी वेरिएबल को असाइन कर लें और उस वेरिएबल को आप यहाँ पे लिख लें। अब ये क्या करेगा, पाकिस्तान जैसे हमने लिखा तो ये इसके जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो हमें रिटर्न कर देगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इसके कितने हैं। तो पाकिस्तान के कितने कैरेक्टर्स हैं, 8 है टोटल। 1 P 1, A दूसरा, K तीसरा, I चौथा, उसके बाद 5 6 7 और 8। उसने क्या हमें आंसर दे दिया, 8। सो इन ऑर्डर टू काउंट द नंबर ऑफ द कैरेक्टर्स इन योर डॉक्यूमेंट, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप काम कर रहे हो, वो आपको बता देते हैं लो जी इतने आपके नंबर ऑफ, इतने आपने इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना वो आपने ऐड कर लिए। तो उसे कैसे पता चलता है, ठीक है, तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रोग्रामिंग है, तो उस प्रोग्रामिंग के बेस पर वो काउंट करता है। तो यहाँ पे हम भी इसको नॉर्मली हम GW बेसिक के अंदर हम ये देखना चाहिए कि स्ट्रिंग है तो कितने कैरेक्टर्स हैं, तो उसमें से स्पेस आएगी। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ पाकिस्तान इज माई कंट्री, तो पाकिस्तान और इज से पहले एक स्पेस है, वो इसके अंदर जो है वो काउंट होगी। तो ये है यहाँ तक। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ये सारे बिल्ट इन फंक्शन हम पढ़ रहे हैं जो कि पहले से ही जो है वो मौजूद होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, और उसके बाद हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट फंक्शन की, और बिल्ट इन भी है और ये स्ट्रिंग फंक्शन भी है। आइए हम अब शुरू कर लेते हैं अपना नेक्स्ट जो फंक्शन है, और वो है VAL। ठीक है, वैल फंक्शन। अब ये क्या चीज़ है इसको हम देखते हैं। VAL फंक्शन इज यूज्ड टू रिटर्न द न्यूमेरिकल वैल्यू फ्रॉम द स्ट्रिंग एक्स डॉलर। यानी एक्स डॉलर कोई सी भी, एक्स डॉलर के बाद कोई भी स्ट्रिंग है, एनी स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी हम उसको स्ट्रिंग देंगे उसमें से उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। दिस विल रिटर्न न्यूमेरिक वैल्यू ओनली व्हेन न्यूमेरिक वैल्यू अपीयर एट द स्टार्ट, अदरवाइज इट विल रिटर्न 0। ठीक है, अजीब सा ही है वैसे, स्टूपिड सा फंक्शन आप इसको कह सकते हैं। कि होना तो ये चाहिए था कि यानी ये जो न्यूमेरिक वैल्यू कहीं पे भी पूरी स्ट्रिंग में आती तो उसको रिटर्न करता, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ अगर स्टार्ट पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ गई तो ये उसको रिटर्न करेगा। यूज भी हो सकता है, ये नहीं जैसे कि वेरिएबल है उसको चेक करने के, वेरिएबल जो है उसके शुरू पे कोई नंबर तो नहीं आ गया, क्योंकि वो आप नंबर यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो फिर वो रिटर्न करेगा। तो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब फिर वो एरर जनरेट करेगा। आपको पता है वेरिएबल रूल ऑफ नेमिंग का, वेरिएबल्स के अंदर आपके पास जो वेरिएबल है तो शुरू में नंबर नहीं आ सकता, तो उसको चेक करना है, तो उसके लिए फिर ये फंक्शन कारआमद है। तो इसलिए वैल्यू रिटर्न करेगा, लेकिन वैल्यू शुड बी एट द स्टार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा 0 या नल। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसका सिंटेक्स देख लें, VAL लिखना है, उसके बाद एक्स डॉलर यानी जो स्ट्रिंग होगी वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ पे देखें, प्रिंट वैल और 1160 अल्फ्रा टाउन लाहौर लर्निंग एजुकेशन सिस्टम, दैट्स द एड्रेस ऑफ आवर इंस्टीट्यूशन, एंड
यहाँ पे आप देखें 1160, दैट्स अ न्यूमेरिक वैल्यू और इट इज अपेयरिंग डेफिनेटली एट द स्टार्ट ऑफ द गिवन स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग आपके पास ये गिवन है और इस स्ट्रिंग के बिल्कुल ये यहाँ पे स्टार्ट पे है, तो चूंकि ये स्टार्ट पे है तो इसका मतलब ये रिटर्न करेगा। अब हम इसको रन करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1160 इसका आउटपुट होगा। तो बस ये था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने दो जो है वो फंक्शंस को जो है वो कवर किया है और मेरा ख्याल दोनों ही आपको जो है वो समझ आ गए होंगे। और मजीद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कर सकते हैं और अच्छी नहीं लगी तो उसको आप करना डिसलाइक। और ये कि वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।